लिख के रखा है, इसलिए थोड़े 10-5 प्रश्न पर डागर थे फिर रख देते ठाके। तो अब इस दास को परमात्मा कबीर देव जी ने, गुरुदेव जी ने एक धार्मिक टीचर बना दिया, आध्यात्मिक गुरु। और टीचर का ये प्रथम कर्तव्य होता है कि वो सिलेबस अनुसार ही साधना कराए, ज्ञान प्रचार करे। जो टीचर अध्यापक शास्त्र के विरुद्ध सिलेबस से बाहर पढ़ाई पढ़ाता है वो टीचर ठीक नहीं, वो अध्यापक हितकर नहीं है, वो शत्रु है उन विद्यार्थियों का, उनके जीवन का वो नष्ट कर रहा है। तो हमारे जितने भी अभी तक के गुरुदेव थे हिंदू धर्म के, वो सारे ही आउट ऑफ सिलेबस शिक्षा देने वाले थे। इसलिए तो वो हमें आज तक ये नहीं बता सके ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है और कौन सा भगवान कितनी शक्ति रखता है। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अब कौन से राम का नाम जपे, सबसे पहले ये निर्णय करना हमने। राम की परिभाषा अभी आपको बताई कि जैसे एक विभाग को लेते हैं, जैसे तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब और कमिश्नर साहब, फिर मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब और राष्ट्रपति साहब। ये सभी स्वामी हैं, ये सभी साहब हैं, लेकिन इन साहबों का अक्षेत्र भिन्न भिन्न है, इनकी अक्षमता मात्र है। ऐसे ही राम समझो तीन लोक के राम हैं, तीन लोक के राम हैं, श्री रजगुण श्री ब्रह्मा जी, सतगुण श्री विष्णु जी और तमगुण श्री शिव जी। और ये एक एक विभागीय मंत्री हैं, एक एक विभाग के राम हैं। रजगुण विभाग के श्री ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के श्री विष्णु जी, तमगुण विभाग के श्री शिव जी। इन विभागों का कार्य क्या है। रजगुण ब्रह्मा जी के रजगुण के प्रभाव से हम संतान उत्पत्ति करते सभी प्राणी, और श्री विष्णु जी के सतगुण के प्रभाव से हम एक दूसरे में मोह ममता रखते हैं, संपत्ति में मोह, पति पत्नी में मोह और बच्चों संतान के अंदर ममता। ये सारा सतोगुण के कारण है, बस इतना काम है इनका। और तमोगुण का के कारण हम लठ बजा दें, 1 मिनट में झगड़ा कर लें, सिर फुड़वा लें, उत्पात मचा दें। तो ये सारे कार्य तीनों भगवानों से हो रहे हैं और इतनी इनकी प्रभुता है, इतना इनका कार्य है। और ये तीनों परमात्मा, ये तीनों प्रभु न तो आपके भाग्य को घटा सकते ना बढ़ा सकते, जैसा कर्म आपने किया वैसा ही देंगे। अब इनसे नीचे और देवता आते हैं, जैसे गणेश जी की पूजा और कार्तिकेय जी की पूजा, अन्य श्याम जी की पूजा। बताइए, ये पूजाएं तो बिल्कुल ही हमारे इतिहास में नहीं है, सदग्रंथों के अंदर पूजा के लिए नहीं कहा। सदग्रंथ मीन 4 वेद और पवित्र गीता जी, पवित्र 4 वेद, पवित्र गीता जी और पवित्र 5वां वेद जो है सूक्ष्म वेद, उसके विषय में तो कोई जानता ही नहीं। उसका भी अभी परमेश्वर की कृपा से इस दास ने ही प्रकाश किया है। तो ये हमारे सदग्रंथ हैं जो भक्ति यानी साधना करने और कराने के, और जो 18 पुराण हैं ये हमारे सहयोगी हैं। अब जैसे हम श्री गणेश जी की पूजा करते हैं तो हम श्री गणेश जी के लोक में जाकर उनके गण बन जावांगे, गण, क्योंकि गणेश इसीलिए कहलाता है उन गणों के ऊपर स्वामी, बस इतना मालिक है। और अपने जैसे भी कोई पुण्य थे उनको समाप्त करके वापस ही हम फिर तुरंत ही 84 लाख योनियों में आ जाएंगे। यदि हम श्री ब्रह्मा जी की तो पूजा होती ही नहीं पृथ्वी लोक पर, ये इन्होंने दंत कथा बना रखी है कि
भाई इसकी पूजा नहीं करनी चाहिए ब्रह्मा की। और हमारे भगवान यानी सूक्ष्म वेद के अंदर है कि इन तीनों की मिलाकर तीनों का ही की साधना करनी पड़ेगी, तभी आपका यो टेम्परेचर बैलेंस रहेगा। लेकिन हम इनकी पूजा नहीं साधना करेंगे। पूजा और साधना का कैसे अंतर है ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हम इनका सत्कार करते हैं, पूजा नहीं करते इन भगवानों की। जैसे एक पति भर्ता स्त्री होती है, वो पूजा तो अपने पति की करती है, उसके प्रति उसका पूरा समर्पण भाव होता है। और जब तक वो सहपरिवार में रहती है, जॉइंट फैमिली में रहती है तब तक, और बाद में भी अलग हो जाती है तो भी यथोचित सत्कार देती है। सासू को सास को माँ के तुल्य, ससुर को पिता के तुल्य, और जेठ को बड़े भाई के तुल्य, बाप के तुल्य, और देवर को अपने छोटे भाई की तरह, और ननंद को अपनी बहनों की तरह। तो वो एक विशेष उनके प्रति भी, ऐसे देवर के प्रति भी, उनका देवरानियों के प्रति भी, तो वो उन सब का सत्कार करती है और बहुत ही आदर और शिष्टाचार से उनको पेश आती है। लेकिन वो पूजा अपने पति की करती है। जब वो भिन्न होती है, अलग हो जाती है, न्यारी हो जाती है, तो अपना जो हिस्से का सामान आया है एक एक चम्मच तक उठा कर रख लेगी, एक नहीं छोड़ा उनमें, अपने पति के साथ चली जाती है। क्योंकि उसका वास्तविक लगाव अपने पति से ही था और उसको पता था मेरा इसी से संबंध है, इनसे तो अस्थायी संबंध है। तो ऐसे ही पुण्यात्माओं, जैसे हम साधना जो करेंगे, हम आपको सबसे पहले गणेश जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, दुर्गा जी और ब्रह्म जी, इन सब की पूजाएं साजली देंगे। और साधनाएं, पूजा नहीं देंगे, साधनाएं देंगे। साधना का ऐसा समझो कि मजदूरी समझो। एक जैसे हमने किसी से कर्जा ले रखा है और मजदूरी करके उसके कर्जे को देना है, इसका नाम साधना होता है। और पूजा का अर्थ है कि जिसके लिए हम मजदूरी कर रहे हैं, हमने इससे यहाँ कर्जे से मुक्त होकर के कहाँ जाना है, पूजा हम उस परम पिता की करेंगे जिसके पास हमने जाने के लिए ये सारा कुछ करना पड़ रहा है। तो ये साधना है, ये मजदूरी है। तो हम सबसे पहले आपको इन भगवानों की साधना देंगे, जिससे आप इनके द्वारा लिए हुए कर्जे से मुक्त हो जाओगे। क्योंकि हम विदेश में रह रहे हैं, हमारा देश नहीं है ये, और यहाँ हम जब तक रहेंगे, व्यापार बिजनेस करेंगे, धनी होंगे, तभी तो यहाँ से बाहर जाने का किराया भी कोई नहीं हमारे पास। तो वो यहाँ का कर्जा उतारेंगे, रास्ते का किराया लेंगे, तब हम स्वदेश पहुँचेंगे। तो उसके लिए जैसे आप कहीं विदेश गए हो और वहाँ आपने कोई फैक्ट्री वगैरह ला रखी है, तो उसमें आपका साधना ठीक ना होने, आपकी व्यवसाय ठीक ना चलने से, तो आपका जो टेलीफोन कनेक्शन कट गया, बिजली कनेक्शन कट गया, पानी का कनेक्शन कट गया, पानी का, जल का, तो आप सभी सुविधाओं से वंचित हो गए। अब वो स्थिति आप जी की हो चुकी है कि आप इस काल के लोक में आके और शास्त्र विरुद्ध साधना करके इतने निर्धन हो गए हो कि आपकी सब सुविधाएं बंद हो चुकी हैं। और आपके पिछले संस्कार थे वो सतयुग त्रेता द्वापर में आपने खराब कर दिए। अब कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर विशेष आपदाएं हैं और सभी परमात्मा से इनका समाधान के लिए भी कोशिश करते हैं, पर कोई लाभ नहीं हो रहा। तो पहले क्या होगा कि आपको ये ब्रह्मा विष्णु महेश से जो तुम्हें सुविधाएं मिलनी थी, इनका ऋण, इनकी टैक्स ना देने से, इनका बिल ना भरने से इन्होंने अपनी सुविधाएं बंद कर दी तुम्हारी सारी।
क्योंकि ये नहीं दे सकते आपको, मासा घटे न तल बधे, वेदना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। तो ये भगवान ना तो आपके किसी संस्कार को कम कर सकते ना ज़्यादा कर सकते। केवल पूर्ण परमात्मा सतपुरुष कबीर जी वही आपके संस्कारों में परिवर्तन कर सकता है, आपके पाप कर्मों का नाश कर सकता है और आपको अपने कोटे से भी सुविधा दे सकता है। तो क्या होगा कि आप इस दास के माध्यम से प्रभु का नाम प्राप्त करोगे तो ये दास गारंटर बनेगा आपका ब्रह्मा विष्णु महेश के बीच में, और इनसे कहा जाएगा कि आप इनके सुविधाएं इनको दो ताकि ये आपकी मजदूरी करके तेरा कर्जा उतार सके। तुम इनको ऐसे बंद रखोगे, कर्जा कहाँ से उतारेंगे? तो गारंटर वही होता है जो धनी व्यक्ति होता है और जिसको गारंटी ये मानते हैं। तो वो कौन होता है? वो संत होता है, परम संत होता है, परमेश्वर का कृपा पात्र होता है। तो ये दास आपका गारंटर बनता है ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश दुर्गा और ब्रह्म के बीच में कि आप इनके कनेक्शन चालू करो, ये आपकी मजदूरी करके साधना करके आपका कर्जा पूरा करेंगे। तो आपको जिस दिन यह मंत्र मिल जाता है, प्रथम मंत्र, उसी दिन आपके गारंटी के कागज़ इन भगवानों के पास पहुंच जाते, ऑटोमेटिक फैक्स हो जाता है। तो ये सब सुविधाएं आपको शुरू कर देते हैं। और उसमें क्या होता है कि वो परमात्मा उस संत परमेश्वर कबीर देव जी के कोटे से आते हैं उनके पास, तब वो सुविधाएं आपको देनी शुरू